अबे ऐसी की तैसी कर दी ऑस्ट्रेलिया की, मतलब छोड़ा ही नहीं, मतलब ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स को इस काबिल आज पूरे दिन में 57 प्लेयर्स रोएंगे। अभी वो पैट कमिंस जाके ठुड्डे मार रहा होगा बेटा, ठुड्डे मार रहा होगा ड्रेसिंग रूम में जाके, ये हमारे साथ इंडिया ने कर क्या दिया है। में 150 पर ऑल आउट होने के बावजूद टीम इंडिया ने 46 रन की बढ़त ली ना। क्या शानदार बल्लेबाजी करके चला गया केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। वो कहने लगा तीसरी इनिंग बड़ी खतरनाक होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और मेलबर्न बर्थ के अंदर मुमकिन ही नहीं है इंडिया सरवाइव कर सके। अबे तेरी ऐसी की तैसी, तेरे मुंह में खाक ऐसी। अब कच्ची लस्सी या पक्की लस्सी मुझे नहीं पता, मगर ये कि बत्ती भी नहीं। अबे ऐसी की तैसी कर दी ऑस्ट्रेलिया की, मतलब छोड़ा ही नहीं, मतलब ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स को इस काबिल आज पूरे दिन में 57 ओवर का गेम अभी खत्म हुआ। मगर ये कि जिस अंदाज से आज बिल्कुल ही मतलब ऐसे चिपक के वो खेले हैं दोनों, केएल राहुल ने तो बिल्कुल सन्नाटे में रखा बॉलर्स को। उन्होंने बॉल जितनी तेज वो भाग कर आ रहा था उतने करीब वो रोक रहे थे बॉल को। 100 मीटर का जब तरह की बैटिंग आज टीम इंडिया के ओपनर्स ने की है बेटा, पकड़ के बजा दिया उन्होंने, सही मायनों में लिटरली बता रहा हूं। इस तरह की बैटिंग कौन करता है मुझे बताओ ना। हिस्ट्री क्रिएट कर दिया उन्होंने, हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है, हिस्ट्री। कभी देखा है किसी एशियन टीम के ओपनर्स को ऑस्ट्रेलिया में जाके डोमिनेट करते हुए? निकलो ना मेरे घंटे के एक करके बताओ ना, किसी को देखा जाके ऑस्ट्रेलिया में डोमिनेट करते हुए? कभी किसी ओपनर को देखा हो कि भाई वो ऑस्ट्रेलिया में जाके डोमिनेट कर रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके अच्छा परफॉर्म कर रहा है? बेटा किसी को भी नहीं देखा होगा, किसी को भी। निकलो एक एक करके बाहर बेटा, किसी एक ने भी किसी एक को नहीं देखा होगा। पकड़ के बजा दिया ऑस्ट्रेलिया को इंडिया के ओपनर ने। क्या इंडिया की टीम इस वक्त इंडिया के अंदर खेल रही है या ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रही है? क्योंकि जो ये खेल रहे हैं वो लग तो नहीं रहा कि मतलब कि ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहे हैं। जिस किस्म की क्रिकेट भारत इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहा है, ओ यार कैन यू बिलीव इट कि एक टीम 150 के ऊपर ऑल आउट होने के बाद अगली इनिंग्स के अंदर 172 पे कोई आउट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का बुरा हाल करके रख दिया ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को। मैंने कितने सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर फ्रस्ट्रेटेड देखा है। इतनी जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप, वो भी इन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया करके दिखा देना। क्या शानदार बल्लेबाजी करके चला गया केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। बावजूद टीम इंडिया ने 46 रन की बढ़त ली और खेल 2 रोज का हुआ है और समझ में आ रहा है कि पर्थ टेस्ट किस रुख जा रहा है। अगरचे ऑस्ट्रेलिया में पूरी कैपेसिटी है कि वो पलटकर वार करते हैं और खासकर अपने बैकयार्ड के अंदर वो हमेशा रेजिस्ट करते हैं, मगर फिल वक्त 2 रोज का खेल में कहीं पे आपको ऑस्ट्रेलिया नजर नहीं आया। अगरचे कल पहला रोज में आपको उनकी बॉलिंग नजर आ रही होगी, उस वक्त लगा कि 150 पर इंडिया को ऑल आउट कर दिया और इंडिया वही अपनी बैट फॉर्म को लेकर चल रहा है। मगर थैंक्स टू जसप्रीत बुमराह और राणा का स्पेल जो बड़ा शानदार रहा, और उसके बाद ओपनर्स जो टीम इंडिया की दूसरी इनिंग्स में जिन्होंने बल्लेबाजी की वो अपने तौर पर एक कमाल बल्लेबाजी थी। खासकर जायसवाल, उन्होंने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की है। केएल राहुल ने भी खूब उनका साथ दिया और अब कंप्लीट लग रहा है कि कंट्रोल टीम इंडिया के पास है। मगर टीम इंडिया को भी मालूम है कि अब जो पिच है वो थोड़ी सी बैटिंग को सपोर्ट भी कर रही है और इसलिए वो जो अपनी बढ़त है इसको मजीद बढ़ाते रहेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए 350 प्लस तक अगर ना गया टीम इंडिया तो इंडिया के लिए भी मुश्किल हो सकती है, जिस तरह की अब पिच बिहेव कर रही है। मैंने कल भी जब व्लॉग किया था तो मैंने ये बात मेंशन। हेलो दोस्तों, 102 पर पारी सीमित गई ऑस्ट्रेलिया की। बुमराह ने लिए 5 विकेट, हर्षदीप राणा ने लिए 3 विकेट। 102 पर ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गई और सेकंड इनिंग में केएल राहुल 62 रन बनाए और यशस्वी जायसवाल ने 90 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में फर्स्ट सेक्शन में 4 आउट किए, लेकिन इस सेक्शन में 172 रन तक एक विकेट नहीं ले पाई और इंडिया 218 रन की लीड है। केएल राहुल ने अच्छी बैटिंग की। केएल राहुल के साथ यशस्वी जायसवाल ने साथ अच्छा दिया। यशस्वी जायसवाल ने आज कोई गलत शॉट नहीं खेला और कल भी ऐसे ही खेलना चाहिए। यशस्वी जायसवाल को अब इंडिया को प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ऊपर से रन बन चुके हैं। अब 2-3 आउट हो गए तो फर्क नहीं पड़ता। अब इंडिया 125 रन बनाएंगे तो बहुत होगा ऑस्ट्रेलिया को हराने। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ये क्या कर दिया आपने पर्थ में? ये नहीं होता पर्थ में।
आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसी इनिंग्स, ऐसी साझेदारी, ऐसी पार्टनरशिप आपको कोई हक नहीं है कि आप लगाएं। यार पर्थ में वो हो रहा है जो किसी ने नहीं सोचा था। पर्थ में अगर कोई आपको आज से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले ये कहता है ना कि इंडिया यहां पे चलो 150 पे आउट हो जाएगी और ऑस्ट्रेलिया को ये बिल्कुल ही फारिग कर देंगे, ऑस्ट्रेलिया को एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि 100 भी नहीं करने देंगे, तो शायद लोग कहते कि यार ये पागल है, ऑस्ट्रेलिया थोड़ी ऐसे डोमिनेट आपको करने देगी। लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया मैच में कहीं नजर ही नहीं आ रही। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, आपने जो कर दिया ना, ये आने वाले टाइम में ऐसी बारियों का रेफरेंस दिया जाएगा। 100 मीटर का जब छक्का मारा यशस्वी जायसवाल ने, तो मकलम का एक साल में सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में छक्के मारने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो इसने तो डायरेक्ट बेसबॉल के कोच को ही गिरा दिया, कोच को ही गिरा दिया। अच्छा भैया, इस विकेट में अब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? कल ही बताया कि सेकंड और थर्ड डे आइडियल कंडीशन में आती है विकेट बैटिंग करने के लिए, क्योंकि इसका जो जूस था वो निकल गया पहले दिन। लेकिन मदद मौजूद है स्टिल। फास्ट बॉलर्स के लिए क्रेडिट नहीं लेंगे, सॉफ्ट हैंड्स का इस्तेमाल किया, बॉल को अपनी तरफ आने दिया सॉफ्ट हैंड के साथ और बर्बाद कर दिया ऑस्ट्रेलिया के उन नामवर बॉलरों को, नामवर मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉर्ज हेजलवुड, नेथन लाइन। और लाइन को तो मतलब छक्का जब मारा तो वो कुत्ता लगने लगा। इस तरह की कमाल की बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल द्वारा यकीनन किसी ने अचानक से सोची नहीं थी कि इस विकेट पर 172, 174 कर 218 रन की अब इंडिया की लीड हो गई है। कल का दिन भी ये विकेट बहुत अच्छा करेगी और कल के दिन इंडिया को लंबी बारी लेनी चाहिए। बाकी इस विकेट में स्पिन भी होना शुरू होगा चौथे दिन बॉल। ओपनर्स ने कौन बताओ 180 रन की पार्टनरशिप लगा गए हैं वो दोनों मिलके, 180 रन की पार्टनरशिप लगा गए हैं दोनों मिलके। मतलब पैट कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क बेबस नजर आए हैं भाई, बेबस नजर आए हैं। कुछ किसी का कोई नहीं उखाड़ सका, कोई किसी का कुछ नहीं उखाड़ सका। 90 रन बना के गया यशस्वी जायसवाल नॉट आउट। और निकलो मेरे घंटे के करके बाहर, क्योंकि बेटा जो ठोका आज ऑस्ट्रेलिया को लगा के घर में रो रहे हैं। अभी तो उनका मीडिया रोएगा, अभी उनका मीडिया रोएगा, अभी इनके प्लेयर्स रोएंगे। अभी वो पैट कमिंस जाके ठुड्डे मार रहा होगा, बेटा ठुड्डे मार रहा होगा ड्रेसिंग रूम में जाके, ये हमारे साथ इंडिया ने कर क्या दिया है, ये हमारे साथ इंडिया कर क्या गया। हमने तो ये चीजें एक्सपेक्ट। जायसवाल और सीखो पाकिस्तानियों, कुछ ये जायसवाल का फर्स्ट टूर है इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहली दफा जायसवाल खेल रहा है और अपनी दूसरी इनिंग्स के अंदर वो 100 करने जा रहा है। और उसकी हिम्मत को मैं सलाम देता हूं। क्या बहादुर इंसान है कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम फास्ट बॉलर, जिससे पूरी दुनिया कामती है, जिसको फेस करने के चक्कर में आपकी टांगे कामती है, उस बॉलर को बोल रहा है वो कि यू आर बॉलिंग टू स्लो। हिम्मत देखो आप उस लड़के की कि वो कल का बच्चा, 22 साल का बच्चा, इतने बड़े बॉलर को, जो कि टेस्ट क्रिकेट का सबसे खतरनाक बॉलर है, ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा नहीं जाता, उस बॉलर को बोल रहा है और भाई बड़ी हल्की पेस से तू बॉलिंग कर रहा है, और फिर अगली बॉल पे उसको चौका भी मारता है, और फिर वही जायसवाल 90 पे नॉट आउट खड़ा हुआ है। यकीन करेंगे टीम इंडिया पूरी तरह से हैवी हुई है मैच के अंदर, और जो 2 रोज पहले के अंदाजे हो रहे थे वो सब के सब फीके पड़ रहे हैं। और मेरा इसमें 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिस पर मैं देखना चाह रहा था, इंडियन पर्सपेक्टिव के अंदर भी और ऑस्ट्रेलिया पर्सपेक्टिव के अंदर भी। मगर जायसवाल वो हैं जो बहुत से लोग उनको के तोलना चाह रहे थे, क्योंकि इससे पहले इंडिया के अंदर वो बहुत अच्छा खेले, अच्छे साउथ अफ्रीका के अंदर भी टेस्ट खेले, वहाँ पे भी उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की बारी लिया, वेस्ट इंडीज़ के अंदर भी वो ठीक खेले। मगर ऑस्ट्रेलिया उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग ज़रूर रहना था और पहली इनिंग में वो रहा भी, मगर दूसरी इनिंग में उन्होंने कमाल बल्लेबाजी की है। मुझे अब भी याद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ की वो प्रेडिक्शन, जब ये साउथ अफ्रीका में खेल रहे थे जायसवाल, उन्होंने उस वक्त कहा था, उन्होंने बोला कि ये जायसवाल लड़का है ना इंडिया का, ये देखिएगा
यहाँ पे अभी थोड़ी सी टफ कंडीशन मिल रही है। यानी उन्होंने साउथ अफ्रीका का जिक्र किया था, उन्होंने बोला जब ये थोड़ी बेहतर कंडीशन में आया तो आपको एक स्टार टाइप का बल्लेबाज लगेगा। और अब मुझे लगता है कि टफ कंडीशन के अंदर भी वो अपना आप मनवा रहे हैं। उनकी आप स्ट्राइक रेट चेक करें, वो केएल राहुल से बेहतर खेल रहे हैं। और ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के अगर पेस अटैक को देखें तो आप अंदाज़ा करें कि पैट कमिन और मिचेल स्टार्क जो हैं 3+ की इकॉनमी के साथ वो रन दे रहे हैं इस पिच के ऊपर। और